अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम CS 502 का चैप्टर नंबर 4 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दे ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। बिना टाइम वेस्ट किए अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक दिया गया, उसको विजिट करें और उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, बहुत ज़्यादा। उसमें आपको पास पेपर मिल जाएंगे, हाईलाइटेड हैंडआउट्स मिल जाएंगे और वो ही फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेड नहीं है। और व्हाट्सएप ग्रुप भी नीचे, किसी भी चीज़ की हेल्प की जरूरत हो आपको, पास पेपर या फिर कोई भी चीज़ आपको सवाल हो पूछना हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। नीचे नंबर भी है और डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट भी है और व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, तो वो लाजमी ज्वाइन करना। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग क्या है? जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं, पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था। अब वही चीज़ है शॉर्टिंग, मतलब कि हम कोई भी चीज़, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा डिवाइड एंड कंटिन्यूअस सीक्वेंस था, शायद इस टाइप का टॉपिक था। तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि हम कोई भी पॉइंट है ना उसको हम शॉर्ट करते। कैसे करेंगे? शॉर्टिंग इज वेल स्टूपिड प्रॉब्लम व एनालाइज पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब कि एक प्रॉब्लम है, शॉर्टिंग इज वन ऑफ फ्यू प्रॉब्लम वेयर लोअर बाउंड्स एग्जिस्ट हाउ फास्ट वी कैन शॉर्ट। कि हम कोई भी चीज़, जैसे कि शॉर्टिंग में आपको बताता हूँ कि आपके पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे आपके पास 1 से 10 तक है। अब आपको कोई कहता है कि आपने 6 नंबर तक जाना है, तो आप 1 से लेकर 6 तक पहले लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 तक गए, फिर 7 8 9 10, ठीक है। अब 6 तक से पहले आता है 3, मतलब कि जितना कम होता जाएगा उसको आप शॉर्टिंग, शॉर्ट वे में आप कह सकते हैं कि ये डिक्रीज हो गया, ये शॉर्ट हो गया। ये चीज़ है शॉर्ट, शॉर्ट वे में जाना या कोई भी चीज़ को शॉर्ट तरीका सर्च करना, वो होता है। स्लो शॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या है? इसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं, बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट और सिलेक्शन शॉर्ट। ये हम पिछले लेक्चर में तो नहीं, ये हमने पढ़ा था आई थिंक CS किसी और बुक में हमने ये पढ़ा है। इसमें ये वैसे हमने नहीं बताना, इसमें जस्ट हमने ये बताना है कि बबल शॉट क्या होता है, इंसर्शन शॉट क्या होता है, सिलेक्शन शॉट। नाम से जाहिर हो रहा है, बबल शॉट जो हम फाउंड कर रहे हैं, इंसर्ट शॉट जो हम शॉट उनको दे रहे हैं, एक पोजीशन पे हमने रखा है, सिलेक्ट शॉट जो हम एक सिलेक्ट कर रहे हैं कि ये शॉट ये है, ये स्मॉल है, ये बड़ा है। ये चीजें हमने जस्ट इसमें बतानी है। शॉर्टिंग इन 0ON एल्गोरिथम, ठीक है। अब हमने इसमें ये बताना है कि कितने टाइम में हम, यानी कि जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे इस चैप्टर में है ना, वो यही चीज़ है कि हमने हीप शॉट और क्विक शॉट के बारे में बताना है। शॉर्टिंग इन ON लॉग एन टाइम यही बता रहा है कि हमने इसमें स्टडी करना है, ठीक है। अब हीप, हीप क्या होता है? हाई हीप इज लेफ्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री कंफर्म हीप ऑर्डर। ये देखें, ये CS आई थिंक, मुझे कोड याद नहीं आ रहा, उसमें मैंने इतना ब्रीफ आपको ये बताया, इतना ब्रीफ। हाँ, इस टाइम पे चैप्टर वो सेमेस्टर में ये 5 का है, सेमेस्टर में 4 में कोई बुक है, उसके जो लेक्चर है ना वो जाके आप मेरे लिए, उसमें आपको हर एक चीज़ ये मैंने ब्रीफली एक एक चीज़ मैंने आपको बताई हुई है। इसमें मैं आपको बताता हूँ। अब मीन हीप, मीन हीप का मतलब ये है कि हमने देखना है क्या जो सबसे ऊपर नंबर है वो छोटा है या बड़ा है इन दो से। तो ये बड़ा है और सॉरी छोटा है, ये मिन हीप है, मतलब कि बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए 65 26 24 इन दोनों से बड़ा है, 24 से छोटा है, 13 21 से छोटा है, यानी कि ये मिन हीप है, ठीक है। समझ आई? लॉन्ग हीप, अब यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट आता जाएगा ना, आपको मैं बताता जाऊंगा। जैसे अब ये देखेंगे, आपको नजर आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ कि यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं 87 57 42। हमने हीप पे जाना है कि जो सबसे, मतलब कि बड़ा हीप है ना, जैसे 87 है, हमने इसको सबसे लास्ट पे लेके आना है। कैसे? अब ये देखें कि 87 है, इसको हमने कन्वर्ट करवाया यहाँ पे, ठीक है 27। अब 87 यहाँ पे आ गया, 23 यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट में हमने ये करवा लिया, उसके बाद हमने ले गए 23, हम हमारे स्टार्ट में आ गया, 87 सबसे छोटा हो गया, मतलब कि सबसे बड़ा हो गया, शॉर्ट हो गया, ठीक है। अब हमने उसके बाद नेक्स्ट कन्वर्ट करवाने हैं, देखना कौन इसमें छोटा है। अब 19 है, वो 23 से यानी कि छोटा है, अब हम 1900 उसकी जगह चेंज करवा देंगे, ठीक है।
इसी तरह हमने यहाँ पे सबकी ऐसी जगह चेंज करवाते गए एट द एंड हमारे पास ये सीक्वेंस बिल्कुल ठीक बन गया। सबसे छोटा 12, फिर उससे बड़ा 15, फिर उससे बड़ा 19, फिर 23, फिर 44, फिर 57, फिर 87। ठीक है, ये हमारे पास थी हीप एक, उसको शॉर्ट तरीके में लाने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया हीपीफाई प्रोसीजर। क्या है प्रोसीजर? हीपीफाई प्रोसीजर हमारे पास क्या होता है, एक सेकेंड। ये हमारे पास होता है कि मैं आपको इसके एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक पेरेंट नोड है और उसके बाद हमारे पास चाइल्ड नोड आ जाती है, मतलब कि हम उनके बच्चे आ जाते हैं, जैसे कि हमारा परदादा, फिर दादा, फिर उनकी औलाद, हमारे वालदैन, फिर हम, फिर हमारे जो बच्चे होंगे। मतलब कि एक ट्री टाइप, एक हिपिफाई प्रोसीजर, मतलब कि एक नोड जो तरतीब से चलती आ रही है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इसको हम कहते हैं हिपिफाई प्रोसीजर। ठीक है, एनालाइज करना है, हमने देखना है इसके अंदर कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। बिल्ड हीप, हमने बिल्ड हीप को बिल्ड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एनालाइज करना है कि हमें हीप दी गई है, सबसे ऊपर है 3। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, 2 2 में। फिर उसके बाद हमने उसको 2 से 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है, 1 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हमने इसको 8 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, समझ आई? मतलब कि हम एक टीम टीम टाइप बना रहे हैं। ठीक है, हर एक के दो दो नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे 2H नोट्स हमने रख लिया, यहाँ पे ऐसे चलते जाएंगे। अब नेक्स्ट इन्होंने यही यहाँ पे इन्होंने सोल्व कराया, एनालाइज किया हमने। अब हमारे पास आ गया क्विक शॉर्ट। क्विक शॉर्ट में हमने इनकी पार्टीशन करनी है। अब पार्टीशन कैसे करनी है, यहाँ पे ये आप देखें कि हमें 5 3 8 6 4 7 3 1 हमें दिया गया। एट द एंड आप चेक कीजिएगा, हमने इनका सीक्वेंस ठीक करना है। 1 2 1 3 4 3 5 7 6 8। 5 से हमने मतलब बताना था, अब 5 से ये सारे चेक करें, अब छोटे, ये सारे बड़े। हमने ये सीक्वेंस बनाना है, किस तरह बनाना है वो आप देख लें कि एक एक करके हमने एक साइड पे लिखते जाना है और जो बड़ा है उसको एक साइड पे लिख लेना है एट द एंड हमने। ठीक है, क्विक शॉर्ट एग्जांपल, सबसे अच्छी एग्जांपल आपको दी गई है कि यहाँ पे आप चेक करें 7 6 12 3 8 रैंडम नंबर है। अब हमने क्या करना है, 10 लेना है। हमने कहना है कि 10 से एक साइड पे सारे बड़े हो, एक साइड पे सारे छोटे हो। हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिख लिया 5। ठीक है, अब हमने बता रहे हैं कि भाई 5 से इस साइड पे सारे छोटे होने चाहिए, लेकिन ये तो 9 तो बड़ा है। हमने 5 को उस टाइप पे रखा जहाँ पे सारे छोटे हो। ठीक है, यहाँ पे 13 आ गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे हमने एक और शॉट बनाया, उसमें 1 2 3, मतलब आस्ता आस्ता हमने एक ऐसा शॉट बना देना है जिसमें एट द एंड ये हो कि लाइन वाइज सारे लिखे हो और जो बड़े हैं जो छोटे हैं वो एक साइड पे हो। जैसे अब यहाँ पे 10 है, इससे सारे ये बड़े हैं, ये सारे छोटे। ये हमारे पास एक क्विक शॉट की एग्जांपल है जस्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवाई थी, आपको शायद अच्छे से याद भी होगा। एवरेज केस एनालिसिस, क्विक शॉट तो ये आ गया। देन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्विक इन प्लेस स्टेबल शॉटिंग। हमने इसको स्टेबल करना है। 6 5 3 3 9, नहीं ये तो बड़ा है 9, इस साइड पे चलो ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने इनको सीक्वेंस में लिखा, मतलब स्टेबल किया इस शॉट को 1 2 3 3 5 5 6 में। और फिर हमने इसको बता दिया। ठीक है, कि जे इस टाइप में आ गया, डबल जे इधर आ गया, जे इधर आ गया। अभी भी ये अनस्टेबल, स्टेबल नहीं है। ये हमारे पास स्टेबल शॉट है। ठीक है, ये एक जे था, ये इसके साथ 2 जे थे, ये यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, मतलब कि 5, फिर उसके बाद 1 जे, अगर डबल जे होता तो वो यहाँ पे आ जाता। ये हमारे पास स्टेबल है। लोअर बाउंड शॉर्टिंग, ये है कि हमने लोअर तक जाना है। कैसे जाना है, A1 A2 A2 A3 A1 A3, इनको हमने 3 में यहाँ पे डिवाइड, हिस्सों में डिवाइड कर लिया, 3 में यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे हमने मतलब कि जैसे हम एक ट्री टाइप बनाते हैं ना, हम उसके मतलब कि रूट्स बना देते हैं
कि इसके बाद 2 रूट्स निकले, फिर 3 निकले, फिर 4 निकले, इसी टाइप में इन्होंने यहाँ पे उसको रूट्स टाइप बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है वो एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर नंबर 4 की समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।